नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। दोस्तों, संडे सवाल में आप सभी का स्वागत है और ये एपिसोड नंबर 61 है। तो आइए चलते हैं, आपके प्रश्नों का पे हम बात करेंगे। आपके पास भी कोई समस्या है, आप भी चाहते हैं हमसे प्रश्न पूछना, आपको भी किसी चीज को लेकर डाउट है, तो आप हमारे इस एपिसोड में कमेंट कर सकते हैं और आपके कमेंट का जवाब हम अगले एपिसोड में देंगे। तो कमेंट करने का कुछ फॉर्मेट इस तरह का है। सबसे पहले अपना नाम लिखना है, इसके बाद अपना ट्रेड लिखना है, अपना एज लिखना है, स्टेट का नाम लिखना है, तब आप क्वेश्चन लिखेंगे, जो भी आपको समस्या है लिखेंगे, तब जाके आपके हम प्रश्नों को इस एपिसोड में शामिल करेंगे। वरना इस फॉर्मेट में अगर आपका प्रश्न नहीं रहेगा तो हम आपके प्रश्नों को इसमें शामिल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आपके सवाल। आज का जो मेरा पहला सवाल है रोहन सिंह यादव का, और ये मध्य प्रदेश से है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, एज इनका 21 साल है। क्वेश्चन इनका ये कि सर, बार्क में अगर फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज क्लियर हो जाए तो स्किल टेस्ट के लिए कितने दिन का टाइम मिलता है? देखिए, जो भी पीएसयू है मैक्सिमम आपको 30 दिन का टाइम देती है। स्किल टेस्ट के लिए मैक्सिमम आपको 30 दिन का टाइम देती है, और कोई कोई पीएसयू 15 दिन से का भी टाइम देकर आपको बुला लेती है। तो 15 से 20 दिन का आपका टाइम मिनिमम मिल सकता है, मैक्सिमम 30 दिन का टाइम मिलेगा। इसी के अंदर में आपको स्किल टेस्ट के लिए बुला लेगा। अब समस्या यह आता है कि 15 से 20 दिन में या 30 दिन के अंदर में स्किल टेस्ट का ट्रेनिंग करना पॉसिबल है, क्योंकि एग्जाम देकर आएंगे, जैसे रिजल्ट जारी करेगा उसके 15-20 दिन 30 दिन बाद आपका स्किल होगा। अब उसमें बच्चे फंस जाते हैं, कहां जाएं, क्या करें, कहां पे स्किल करें, कॉल करते हैं तो जगह नहीं होती है ना। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है, अच्छे से कर रहे हैं, अच्छे मोड में है, तो आपको करना क्या है कि इजी वे कोचिंग के तरफ से 5 अक्टूबर से स्किल ट्रेनिंग का बैच स्टार्ट हो रहा है। डीआरडीओ में हमारे यहां से लगभग 400 बच्चों ने स्किल ट्रेनिंग क्वालिफाई किया था, स्किल में पास हो गए थे। फाइनल मेरिट में भले सिलेक्शन नहीं हुआ, लगभग 60 बच्चों का हुआ था, लेकिन स्किल में सब पास हो गए थे, जितने भी लोग मेरे यहां काम आए थे प्रैक्टिस के लिए। तो अगर आपको भी स्किल के लिए आप सीरियस हैं, चाहते हैं स्किल करना, तो मेरे यहां 5 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रहा है। 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। आप 5 अक्टूबर वाले बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और जो बैच स्टार्ट हो रहा है 5 अक्टूबर से, इसमें मात्र 20 सीट है, मात्र 20 सीटों पर ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको स्किल टेस्ट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और रहना, 3 चीजें आपके साथ। ये 6,000 रुपए लेंगे इसके, और 6,000 में आपको 3 चीजें मिलेगा। रहने की सुविधा मिलेगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा और स्किल ट्रेनिंग होगा। और ये जो स्किल ट्रेनिंग होगा 30 दिन का होगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते इस बैच को ज्वाइन करना, क्योंकि 20 ही सीट है तो अभी मात्र 5 ही सीट बचा होगा, चाहते ज्वाइन करना, तो हमारे ये जो नंबर है स्किल टेस्ट का 96 088 45 725 पे आप कॉल करके अपना सीट को बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि फिर आपको जगह नहीं मिलेगा। मात्र 20 ही बच्चों का सीट है, ठीक है। स्किल में काफी टाइम लगता है, काफी चीजें लगती है, इसीलिए ज्यादा बच्चों को नहीं करा सकते हैं। जितना सीट है उतना ही बच्चों को करा सकते हैं, और बढ़िया से कराना होता है। एक बार कर लेंगे तो चाहे इसरो हो, डीआरडीओ हो, बार को कोई भी एग्जाम आने वाला है ना, सब एग्जाम का तैयारी आपका एक साथ हो जाएगा। तो जल्दी से आप इस नंबर पे कॉल करके अपना सीट को बुक कर लीजिए। हो सकता है आपको सीट भी ना मिले, क्योंकि वीडियो बनाते बनाते हो सकता है सीट फुल हो जाए, ठीक है। तो कॉल जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए हम आगे चलते हैं, दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल हमारा रेलवे से जुड़ा हुआ है। सत्यम कुमार, एज इनका 20 साल है और बिहार से है। बोले कि सर, मैं आईटीआई फिटर ट्रेड से किया हूं और 10th में 51 मार्क्स है, 51% मार्क्स है, लेकिन एक सब्जेक्ट मैथ में 30 नंबर है। क्या मैं एलपी ग्रुप डी का तैयारी आराम से कर सकता हूं? आगे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? इनका यह सवाल है। सेम इसी तरह का सवाल विभव का है। ये ट्रेड फिटर है, 82% है, 21-23 में, 19 साल एज है, महाराष्ट्र से है। सर, मेरा 10th में 49% है, रेलवे ग्रुप डी में कोई फॉर्म भर सकते हैं? इसके बारे में ये जानकारी ले रहे हैं। सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। इतने कम एज में 19 साल 20 साल के बच्चे इस तरह से सीरियस हैं अपने लाइफ को लेकर, अपने करियर को लेकर, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई रोक नहीं सकता है नौकरी से। बस इतना ही, ये सीरियस मेंटेन करके रखना, आगे बढ़ते रहना। देखिए, रेलवे जो बोलता है ना, रेलवे का जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या लिखा रहता है, समझिए इस चीज को। रेलवे क्या लिखता है कि भाई 10th पास होना चाहिए। क्या लिखता है? 10th पास प्लस आईटीआई, यही लिखता है ना।
10th पास प्लस ITI क्वालिफिकेशन मांगता है। यहां पे कहीं भी आपके 10th क्लास के परसेंटेज का जिक्र नहीं करता है, 10th क्लास के परसेंटेज का जिक्र नहीं करता है, और नहीं ITI के परसेंटेज का कोई जिक्र करता है। मतलब अगर आप 10वीं पास है, आपको बोर्ड ने 10वीं पास का सर्टिफिकेट दे दिया है, चाहे मैथ में 30 हो, चाहे मैथ में 35 हो, चाहे 49% हो, चाहे 40% हो, उससे कोई वास्ता नहीं है। अगर आपको बोर्ड ने सर्टिफिकेट दे दिया है कि भाई आप क्वालिफाइड है 10वीं, तो आप रेलवे ग्रुप डी, ALP टेक्नीशियन सब में फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास सोनू गोगोई का, और ये जो सोनू गोगोई है OBC कास्ट से आते हैं, 28 साल इनका एज है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, हाई स्कूल में 39% है, 12th में 59% है। क्वेश्चन इनका है कि सर मैं PSO ऑल इंडिया ONGC के लिए तैयारी कर रहा हूं, टेक्निकल में 80% कंप्लीट कर लिया हूं, इसके साथ में नॉन टेक्निकल की तैयारी कर रहा हूं, मेरा 10th पे मार्क्स कम है, क्या मुझे PSU के लिए जॉब मिलेगा? देखिए 10th की बात जहां तक हम करें, हाई स्कूल में आपका 39% है, तो लगभग 80% जो PSU है ना, जो 80% PSU है, इसमें 10th क्लास में केवल बोलता है कि पास होना चाहिए, या 12th साइंस मैथ और साइंस से पास होना चाहिए, ऐसे पूछ देता है। ठीक है, 80% यही पूछता है, परसेंट का जिक्र नहीं करता है। लेकिन PSU में क्या है कि जो 20% है ना, जो 20% PSU है, वो बोल देता है कि भाई 10th में 50% चाहिए, या 60% चाहिए, या 12th पास चाहिए, 12th में भी आपसे बोल देगा 60% मार्क्स चाहिए, किसमें? PCM में। तो दिक्कत आ जाती है। तो सारे PSU में दिक्कत नहीं, किसी किसी में दिक्कत है। और आपका एज 28 साल है, तो वैसे भी मुझे लग रहा है कि आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि 25 साल मैक्सिमम PSU में एज होता है जनरल का, और 25 प्लस 3 ऐड कर लीजिए, OBC है, आप छूट मिलेगा 3 साल का, तो आपका हो जाता है 28, और 28 साल में खुद है, तो इस साल आपको मौका मिलेगा, अगले साल से नहीं मिल सकता है। इसीलिए आप रेलवे, मेट्रो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वगैरह पर ज्यादा ध्यान दीजिए, तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल इनका हम इसलिए लिए हैं क्योंकि थोड़ा सा ये डिस्टर्ब है, सवाल का फॉर्मेट सही नहीं है, इस फॉर्मेट पर हम सवाल नहीं लेते हैं, लेकिन बच्चा बहुत परेशान है, इसीलिए हम इस सवाल को ले रहे हैं। बोले कि सर मेरे से बहुत ज्यादा गलती हो गया है, मेरा पूरा प्रोफाइल ITC में कोई फोटो नहीं आया है, और ये कई बार ये प्रयास की इनका सुधारा नहीं गया है, तो बोल रहे हैं कि सर मुझे बता दो, नहीं तो कोई स्टूडेंट ही मुझे बता दो। देखा, स्टूडेंट ने रिप्लाई भी किया है कि हाँ हो जाएगा, मेरा भी हुआ था, बट डेट ऑफ बर्थ और फादर नेम था, उसको सुधार दिया गया। तो आपको भी सुधार दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना। इसमें आप कॉलेज वाले आपको हेल्प करें। पहले तो ग्रीवियंस में जाकर अप्लाई करना होता है, जैसे आपको उसमें दिखा होगा कि भाई यहाँ मिस्टेक है, तो आप ग्रीवियंस में अप्लाई किए होंगे। बाय द वे आप किए कि नहीं किए मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन आप किए होंगे। वहां नहीं सुधरा है तो प्रिंसिपल से अपने बात कीजिए, कॉलेज के डायरेक्टर से कि भाई इसे सुधरवाइए। वो लोग नहीं सुधरवाते हैं तो एक एप्लीकेशन लिखिए और फॉरवर्डिंग करा लीजिए वहां से, कॉलेज से। और आप अपने राज्य के जो नियोजन भवन है, जहां ITI का हेड बैठता है, ITI के जो निदेशक बैठते हैं, वहां जाकर मिलिए, वो लोग कर देगा वहां से। और वहां से नहीं कर दे रहे हैं तो एक फाइनल मौका है, आप DGT मुख्यालय जा सकते हैं। ठीक है, और वहां जाएंगे तो आपको एक दिन में वो करके दे देगा, सुधार देगा मतलब। ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सुधर जाता है, ये कोई बड़ा काम नहीं है। बस इसमें आप लगिएगा तो 1 महीने के अंदर में ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आप बैठ कर सोचिएगा कोई सुधार देगा, तो नहीं सुधरने वाला, आपको प्रयास करना होगा, जाना होगा। ठीक है ना, 3 जगह जाना है। ITI के प्रिंसिपल से बोलिए, अगर कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अपने राज्य के नाम आपने नहीं लिखा है, मैं बताता कहां जाना था। राज्य के जो हेडक्वार्टर है ITI का, जहां सारे ITI ऑपरेट होते हैं, वहां जा सकते हैं। मेरे यहाँ नियोजन भवन बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। और नहीं तो आप DGT चले जाइए और वहां जाकर अपना इसको सुधरवा सकते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा सूरज प्रजापति का, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है इनका, और 2021 में पास आउट है, एज 23 साल है, यूपी से और आजमगढ़ से। बोलेंगे सर मुझे लोको पायलट बनना चाहता हूं, तो इसके लिए कौन कौन सी पढ़ाई करनी होगी, विस्तार से बताइए सर। देखिए विस्तार से मैं ये सवाल का जवाब मैं हमेशा बताता रहता हूं, तो आइए फिर से बताता हूं। लोको पायलट के लिए मतलब ALP के लिए पहली बात क्या कि फ्री क्लासेस, इसमें ड्राइंग और साइंस का हम इजी वे ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर ले रहे हैं, जाकर देख लीजिए। सोमवार से बृहस्पतिवार सुबह 10 बजे लेते हैं। ठीक है, LP में 2 होता है एग्जाम, एक CBT 1 होता है और एक होता है CBT
2, ठीक है। सीबीटी 1 में होता है मैथ, रीजनिंग, जीके एंड जीएस, ठीक है। इसको क्वालिफाई करने के बाद इसको अगर पास करते हैं आप तो सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाता है, और यहां पे 2 एग्जाम होता है, ए और बी, ठीक है। ए में यहां पे होता है ये पूरा वाला मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, फिर से पूछता है ए में जो 60% ही रहता है, ठीक है। और एक 40% में आपको ड्राइंग और बेसिक साइंस पूछता है। क्या पूछता है? बेसिक साइंस, ठीक है। तो 40% का हम क्लास ले रहे हैं फ्री में यूट्यूब चैनल पे, इजी वे ग्लोबल यूट्यूब चैनल पे, और 60% वो है जो आप यहां पर तैयारी किए सीबीटी 1 वाला, और इसी से मेरिट लिस्ट बनाया जाता है, ठीक है। और बी क्या है? तो बी में केवल टेक्निकल पूछता है, 75 क्वेश्चन आता है और इसमें केवल पास करना होता है। तो सीबीटी 1 केवल पास करना है और सीबीटी 2 के पार्ट बी को केवल पास करना है। मेरिट लिस्ट आपको इस पे बनेगा, ठीक है। डिटेल्स जानकारी के लिए हमारे प्ले लिस्ट को सर्च कीजिएगा, अभिषेक राज रेलवे करिएगा ना तो प्ले लिस्ट आ जाएगा। प्ले लिस्ट में हर चीज पे वीडियो बना हुआ है कि मेडिकल कैसे होता है, लोको पायलट का सिलेबस क्या होता है, कौन कौन से ट्रेड वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीजों पर वीडियो हम बना चुके हैं। आप उसको देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तैयारी के लिए इजी वे कोचिंग की तरफ से मास्टर कोर्स दिया जा रहा है। अगर आप इस मास्टर कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं, इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, वायरमैन हो, तमाम ट्रेड वाले अगर आप इसे ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको इसके बेसिस पे 100% तैयारी हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्टडी मटेरियल है, क्वेश्चंस बैंक है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है। डाउट के लिए आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेते हैं, और इसका जो वैलिडिटी है ऐसे 1 ईयर है, लेकिन जब तक रेलवे का एग्जाम नहीं होता तब तक हम इसको एक्सटेंड करते रहेंगे। और हर एक चैप्टर को इतने बेहतर ढंग से पढ़ाया गया है, समझाया गया है, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया गया है कि आपको एग्जाम में कोई परेशानी नहीं होगा, बस आप प्रैक्टिस करते रहना। तो हमारे इजी वे का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और इस कोर्स को परचेज कर लीजिए, काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है अभिषेक कुमार गौतम का, और इनका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है और एज इनका 26 साल है। पूछ रहे हैं कोलकाता रेलवे जोन से अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हुआ है 23 में, ठीक है। हम एएलपी की तैयारी करना चाहते हैं, वैकेंसी कब तक आएगी, ग्रुप डी की वैकेंसी कब तक आएगी, क्या 2023 लास्ट तक आएगी वैकेंसी? देखिए वैकेंसी की जहां तक बात है, जो लोकसभा चुनाव है ना, जो लोकसभा का चुनाव है ये 2024 में है, और 2024 में ये मार्च तक है, मार्च अप्रैल तक ये संभावित है, मार्च अप्रैल में संभावित है। जितने भी भर्तियां आएंगी तो ये मार्च से पहले आएगी, मार्च से पहले आएगी। अब ये मार्च से पहले आज से 1 महीने बाद भी आ सकती है, अक्टूबर में भी आ सकती है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक कभी भी आ सकती है। लेकिन तैयारी में आप लगे रहे, तैयारी में भी टाइम लगता है। मान लीजिए अभी आ जाएगा तो तैयार है, नहीं तैयार है तो भर्ती आएगी कन्फर्म है। मंत्रालय भी बोल चुका है, संसद भवन में रेलवे मिनिस्टर भी बोल चुके हैं भाई भर्ती है, भर्ती आने वाली है। अब कब आ जाएगी इसकी गारंटी नहीं, लेकिन मार्च से पहले इस बात की गारंटी है। तो आप अपनी तैयारी 100% करें, मजबूती के साथ तैयारी करें और जल्दी से तैयारी में लगे रहिए। नेक्स्ट है लाल बाबू राजपूत, बोले कि हम गया से हैं और इनका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, 18-20 में इन्होंने पास आउट हुए हैं, एज इनका 21 साल है, और बोले कि आपका ऑनलाइन कोर्स लेकर रखा है एलपी का। मेरा एक सवाल है कि सर टाटा कंपनी से आईटीआई वाले को पॉलिटेक्निक 2 साल कराता है, जो कराता ठीक रहेगा, या मतलब बोल रहे हैं कि टाटा कंपनी से पॉलिटेक्निक 2 साल का कराया जाता है, क्या वो करना सही रहेगा या नहीं, ऑनलाइन मेरा क्लास पढ़ रहे हैं। तो देखिए बाबू, कोई भी अगर आप हायर क्वालिफिकेशन लेते हैं वो आपके लिए अच्छा होता है, फ्यूचर के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है, कोई रुकावट नहीं है, बढ़िया चल रहा है, तो आप इस टाटा इंस्टीट्यूट के माध्यम से जो डिप्लोमा हो रहा है कर लीजिए, आपके लिए फायदा रहेगा, फ्यूचर के लिए प्रमोशन में काम आएगा। और टाटा का जो इंस्टीट्यूट है अपने आप में एक ब्रांड है, वहां से अगर आप पॉलिटेक्निक करेंगे तो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल हर नॉलेज आपका बढ़ जाएगा और काफी दूर तक आप जा सकते हैं करियर में। तो लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि अपने तैयारी को कहीं से भी कमजोर होने मत दीजिएगा, क्योंकि वहां क्लास करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, सारा काम होगा, तो तैयारी में थोड़ा सा रुकावट आ सकता है। तो अगर आप इस चीज के लिए प्रिपेयर है कि हम क्लास के बाद भी अपना तैयारी करते रहेंगे तो आप जा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रीशियन से तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आप डिप्लोमा करेंगे तो और हायर क्वालिफिकेशन पढ़ेंगे तो नीचे वाला आईटीआई का ऐसे ही आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको जाना चाहिए, लेकिन
समय निकालकर पढ़ाई करते रहना चाहिए तैयारी में, ठीक है। तो ये था आज का संडे सवाल। हम ज्यादा सवाल आज नहीं लिए थे, आगे से हम 10 सवाल से ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि 20 सवाल में बहुत टाइम लग जाता है। छोटा ही लेंगे और अच्छे से बताएंगे। आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।